अक्टूबर 2024 एफआईआई ने रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सेलिंग की सिंगल मंथ में, जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था, और मार्केट तभी से एक तरफा गिर रहा है। तो क्या आपने सोचा है कि एफआईआई ने अक्टूबर 2024 से ही क्यों बेचना शुरू किया? ऐसा क्या हुआ अक्टूबर में ही कि एफआईआई ने इतना एग्रेसिव होके एक महीने में इतना सारा बेच डाला? क्या एफआईआई को पहले से पता था कि मार्केट इतना बुरी तरीके से गिरने वाला है, या इसकी तैयारी पहले से चल रही थी? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े सेल ऑफ के पीछे की कहानी सितंबर 2023 से ही शुरू हो गई थी, यानी 1 साल पहले। तो ये तो असर दिखना शुरू हुआ सितंबर 2024 से। खेल तो 2023 से शुरू हुआ था, खेल एफआईआई का नहीं था। इसमें लोकसभा इलेक्शन 2024 का बहुत बड़ा हाथ था, राइट? अब क्या था इसको समझने की शुरू करते हैं कि भैया 1 साल पहले क्या खेल शुरू हुआ, इफेक्ट 2024 में कैसे हुआ। कुछ समझ नहीं आया तो पूरा खेल समझेंगे कि कैसे 2023 से ही शुरू हुआ विद डेटा फैक्ट। लेकिन हो सकता है आप कहें अरे मार्केट गिर गया तो अग्रवाल जी वीडियो बनाने आ गए। नहीं, आपके सामने प्रूफ दिख रहा है। 2024 के एंड से ही हम लगातार बता रहे थे 2025 रिटर्न ना देने वाला है। कई लोगों ने ट्रोल किया था, अच्छे से वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? तो यानी हम आपको एडवांस में सब बताते हैं। ये बात अलग है कि मार्केट गिरने के बाद आपको अब दिमाग में आ रहा है, क्योंकि तेजी में लोगों को सिर्फ तेजी वाले ही अच्छे लगते हैं, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पूरी कहानी को समझते हैं कि भैया दिन था 16 मार्च 2024। ये वो डेट है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा इलेक्शन का डेट अनाउंस किया था कि 7 स्टेज में इलेक्शन होंगे, और रिजल्ट कब आएगा? जून 2024 का। लेकिन सवाल है आपसे, क्या कोई भी ऐसी पार्टी होगी जो इलेक्शन डेट आने का वेट करती है, तब तैयारी करती है इलेक्शन की, या उससे पहले? आप कहेंगे उससे पहले, राइट? और ये टाइम कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 महीना, 3 महीना या 4 से 5 महीना पहले। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने 6 महीना पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। 6 महीना पहले से तैयारी कैसी? तो तैयारी से मेरा मतलब है कि फंड की व्यवस्था करना, क्योंकि इलेक्शन के लिए लगते हैं पैसे, और इसके चलते सरकार ने कैपेक्स में कटौती शुरू कर दी। और इस तरह सरकार का फोकस इकोनॉमी से हटकर कुछ महीनों के लिए इलेक्शन पर चला गया, जो कि एक नॉर्मल बात है किसी भी पार्टी के लिए। तो प्लीज़ ये मत समझिएगा कि हम बीजेपी और कांग्रेस कर रहे हैं। हर पार्टी इलेक्शन के समय ऐसा करती है, और सत्ता पक्ष सबसे ज़्यादा, क्योंकि सत्ता नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे कैसे भाई आप बोल सकते हैं कि सरकार का फोकस हट गया? सबूत दिखाओ, आप कहेंगे ना, तो दिखाते हैं। तो सरकार का फोकस इकोनॉमी से हटकर इलेक्शन पर आ गया था। उसका सबसे पहला सबूत मिलता है जनवरी 2024 में, जब Q3 2023 का एक्सपेंडिचर का डेटा आया। नए इन्वेस्टमेंट प्लान अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच, यानी Q3 में लगभग आधे रह गए पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट और भी तेज गिरे, लगभग 60% तक, जबकि प्राइवेट सेक्टर के प्रपोज्ड आउटले थे 35% तक कम हो गए। ये तीसरा लगातार क्वार्टर था जब नए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में गिरावट आई, जबकि Q4 2022-23 में ये रिकॉर्ड हाई पर थे। मिला सबूत की नहीं, लेकिन ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। 29 फरवरी 2024 को एक और न्यूज आई कि इंडिया का फिजिकल डिफिसिट 64% पर था बाई जनवरी 2024। अब इसका क्या मतलब है? फिजिकल डिफिसिट सरकार का एक्सपेंडिचर और इनकम का डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि सरकार 100 रुपये एक्सपेंड करती है, यानी खर्च करती है, और टैक्स कलेक्शन से उस पर 50 रुपये कमाती है। तो फिजिकल डिफिसिट कितना हुआ? 100 - 50 = 50। तो सरकार हर साल फिजिकल डिफिसिट का टारगेट रखती है। तो यहाँ फिजिकल डिफिसिट 64% पे पहुंच चुका है। मतलब कि सरकार ने जितना फिजिकल डिफिसिट का टारगेट रखा है उसका अभी 64% ही पहुंचे, यानी अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% नहीं हुआ। तो जितना सरकार ने टारगेट रखा था कैपेक्स के लिए, अभी भी रूम बाकी था। और इसी के चलते जनवरी 2024 में कैपेक्स 40% तक गिर गया। जनवरी 2023 में जहां कैपेक्स 80,000 करोड़ का हुआ था, जनवरी 2024 में 47,000 करोड़ का। और इस न्यूज के बाद एफआईआई ने दबा के माल बेचा। जैन फेब 2024 में ही 51,000 करोड़ की बिकवाली कर दी। लेकिन ये शुरुआत थी। तो भैया क्या है, जैसे तूफान के आने से पहले सन्नाटा, वैसे ही कैपेक्स में कटौती एक सन्नाटा था सितंबर अक्टूबर में आने वाली तूफान से पहले की। अब सोचने वाली बात, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर सितंबर 2023 से ही शुरू हुआ था। तो मार्केट 2024 में क्यों गिरना शुरू हुआ? क्योंकि इस कैपेक्स में कटौती का असर ही दिखा Q1 और Q2 यानी सितंबर क्वार्टर में। तो जब दिखेगा तभी तो होएगा ना। और एफआईआई को इंतजार था सिर्फ एक ऐसे मौके का जो इनको मिला सितंबर अक्टूबर 2024 में, जब जीडीपी और इन्फ्लेशन डेटा के नंबर आए। अब इसका लॉजिक समझिए, जब सरकार कैपेक्स कम करती है, सीधा असर कहाँ दिखता है? जीडीपी पर दिखता है। और कैपेक्स से कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते हैं, जिससे कंपनी की अर्निंग बढ़ती है और जीडीपी बढ़ता है, और जीडीपी बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट बढ़ता है। तो हुआ क्या,
सरकार ने सितंबर 2023 से ही कटौती शुरू कर दी थी। उसके बाद हुआ क्या, अंदर ही अंदर मार्केट में स्लो डाउन शुरू हो गया। मजा आ रहा है समझ के तो लाइक करिए, समझ गए, और किसी के टिप पे ट्रेड मत कीजिए। ये सब लॉजिक जरूरी है और इसी लॉजिक के आधार पर मैंने 2024 के एंड में बोला था मार्केट गिरेगा, ठीक है ना। प्रूफ आपको दिखा रहा हूं कि भूलिएगा मत। तो 30 अगस्त 2024 में ही Q1 जीडीपी ग्रोथ का डेटा आया, ग्रोथ अनुमान से कम आया। फॉरकास्ट किया गया था 6.97% का, एक्चुअल ग्रोथ था 6.7% का। और ठीक उसी समय महंगाई डेटा भी आया सितंबर और अक्टूबर का। सितंबर 2024 में इन्फ्लेशन 5.49% था और अक्टूबर 2024 में बढ़कर 6.21%। इस हाई इन्फ्लेशन और सरकार के कैपेक्स में कटौती के चलते एफआईआई ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि आगे दोनों जीडीपी स्लो होने वाले हैं, तो भैया बेच के निकलो। आई बात समझ में। तो इसलिए एफआईआई ने अक्टूबर मंथ में रिकॉर्ड हाई 1 लाख करोड़ से ज्यादा का माल बेचा। अब ये सब कैसे समझोगे, जब तक फंडामेंटल में मैक्रो फैक्टर नहीं आएगा ना दोस्त, कभी नहीं समझ सकते, ठीक है ना। तो आप टेक्निकल या फंडामेंटल क्लास ज्वाइन कर सकते हो 9708094321 पे, अगर मेरा तरीका अच्छा लगता है तो। और एफआई का अनुमान बहुत सही निकला। Q2 यानी सितंबर क्वार्टर 2024 का जीडीपी ग्रोथ डेटा आया जो कि काफी निराशाजनक था। ये सितंबर सिर्फ 5.4% था, जो कि फोरकास्टेड 6.5% से काफी कम। और उसके बाद की कहानी आपको पता है, एक के बाद एक इवेंट आने लगे और मार्केट गिरता चला गया। लेकिन वेट, ये अकेला रीजन नहीं था गिरने का। इलेक्शन जीतने के बाद भी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। सरकार ने कैपेक्स तो कम किया ही था, लेकिन उसके बाद सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया था जो मार्केट के लिए बिग नेगेटिव न्यूज थी। जब बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्शन जीत चुकी थी तो उन्होंने जुलाई 2024 को बजट पेश किया था। उस बजट में कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया गया था। एलटीसीजी को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। एचटीसीजी को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। इसका असर ये हुआ कि एफआईआई को इंडियन मार्केट में प्रॉफिट कमाना मुश्किल। एफआईआई क्यों इंडिया से भाग रहे हैं, इसकी फुल वीडियो मैंने चैनल पर बनाई है, जरूर देखिएगा, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से लिंक होती है। आपको लगता है कि कोई एक वीडियो देख लिया पैसा कमा लिया ना, हर चीज एक दूसरे से सिंक में चल रही है। तब पूरी कहानी से दो चीजें समझ में आती है। इस गिरावट के पीछे की वजह की शुरुआत सितंबर 2023 से हुई, जब सरकार ने कैपेक्स में कटौती करना शुरू किया। तब तक इकोनॉमी ठीक चल रही थी क्योंकि उसके पीछे ह्यूज कैपेक्स था। कंपनी परफॉर्म कर रही थी, कंपनी कमा रही थी, कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा था, सरकार चल रही थी मजे में, स्टॉक मार्केट चल रही थी मजे में। लेकिन जब सरकार ने कैपेक्स में कटौती शुरू कर दी, इसका असर दिखा Q1 Q2 में, जब इकोनॉमी स्लो हो गई, महंगाई बढ़ गई। इसका अनुमान एफआईआई ने लगा लिया और उनको इंतजार था बस मौके का। आप समझो, उनको वैल्यूएशन से लेना देना है, उनको पैसे कमाने से मतलब है, ठीक है। ये सब बातें होती है। और मौका मिला सितंबर अक्टूबर में, जब इन्फ्लेशन और जीडीपी का डेटा आया, साथ में एफआईआई के सेल ऑफ, बात खल्लास, एलटीसीजी एसटीजी, ठीक है ना। और सारी स्टोरी सितंबर अक्टूबर 2024 में कहानी नरेट हो गई। उसके बाद एक पे एक न्यूज आना शुरू हुआ, जैसे ट्रम्प का टैरिफ वॉर, हाई वैल्यूएशन, ये वो सब पे वीडियो बनाई है। बट मैं बोलता हूँ ना, टीवी वालों को देखोगे फंसोगे। तो इस स्टोरी का कंक्लूजन ये निकलता है कि स्टॉक मार्केट में जब बड़ी गिरावट आने वाली होती है तो उसकी तैयारी पहले से शुरू होती है। बस जरूरी होता है किसी कैटलिस्ट का, वो इन लोगों को मिल गया, ठीक है। तो हर एक इवेंट को कनेक्ट करके रखिए, डॉट कनेक्ट करना सीखिए, तभी आप एक सच्चे और अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। और इसीलिए 2024 के आखिरी में जो बड़े बड़े फंड हाउस थे वो कैश पे क्यों बैठे थे, इसी सब कारण से बैठे थे। उनको सपना नहीं आया था, बल्कि उनको ये सब चीजें दिख रही थी वो सारे। और मेरे को इसलिए क्योंकि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो चूंकि इतने सारा पुराना हमारा कनेक्ट है, तो हम लोग भी फंड मैनेजर के कनेक्ट में रहते हैं, एक डेटा को समझते हैं, तो हमारा भी इन्वेस्टमेंट रहता है। तो इन चीज़ों को समझते हैं, तब प्रैक्टिकल लर्निंग देते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो सच्ची और अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ओपन करके सपोर्ट। और भैया टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ऐसी ही सारी न्यूज़ के लिए मिलती रहती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में।